हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो दोस्तों, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और मैं अगर बोलूं कि एक और बहुत ही वॉलेटाइल हफ्ता ख़त्म हो चुका है तो गलत नहीं होगा। और उस वॉलेटाइल हफ्ते के आखिरी दिन हमें एक सांत्वना पुरस्कार यानी कंसोलेशन प्राइज़ मिला है, जहां पे थैंक्स टू रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे हमारे सम्माननीय आरबीआई गवर्नर के स्पीच के बाद हमें एक शानदार तेज़ी देखने मिली है। और अगर आपको ध्यान हो मेरा पिछला वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो मैंने ये लेवल्स का जिक्र किया था जहाँ से बाउंस बैक देखने मिला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला, क्योंकि हम ऑफिशियली दशहरा के फेस्टिवल सीज़न में एंटर कर चुके हैं और इसके बाद दीपावली भी है, तो सबके लिए सुख और समृद्धि से भरा हुआ हो, इसी मनोकामना के साथ ये सेशन शुरू करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ का। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आरबीआई गवर्नर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ, बाज़ार पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू कर दिया और हमारा करेंसी भी सुधरने लगा। देखिए, करेंसी एक बहुत मैं बोल सकता हूँ अभिन्न भाग होता है जब आप शेयर बाज़ार के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। और करेंसी का मूवमेंट बहुत इम्पैक्ट और उसका जो आ, असर है वो बहुत ज़ोर का देखने मिलता है शेयर बाज़ार में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें और वही चीज़ हमको देखने मिला है। अब बात ये है कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना है कि क्या मैं इसको बाउंस बैक बोलूँ, क्या मैं इसको करेक्शन ख़त्म हो गया बोलूँ, डेड कैट बाउंस बोलूँ। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है। तो क्या ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे करके फिर से नीचे गिरेगा? ठीक है, क्या ये ऐसा ऊपर जाएगा फिर से और इस बार क्रॉस ही कर देगा सीधा 18,000? तो बहुत सारे संशय हैं मन में, बहुत सारे थॉट्स होंगे, विचार होंगे आपके मन में इसको लेके। तो सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लाल लकीर देख रहे हैं, ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ फ़िलहाल। तो इस डेली चार्ट में ये लाल लकीर जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो आपका पहला क्लू तो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप ये दो लेवल्स याद रखिए, क्योंकि ये दोनों आपके पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों है। यहाँ पे देखेंगे आप 16,950 जो है, यहाँ पे जनवरी 2022, फिर दिसंबर 2021, समवेयर हम बोले नवंबर 2021, फिर यहाँ पे अप्रैल 2022, यहाँ पे फिर से एक बार अप्रैल में 2022 में। तो ये जो 16,950 का लेवल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा। फॉर द टाइम बिंग आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 16,760 पे, जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था। ठीक है, जून 2022 में उसके नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ा, तो ये 16,760। तो ये दोनों जो लेवल है, ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है और वहाँ से निफ्टी ऊपर जाना शुरू किया है। राइट। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप अगर इंडिकेटर देखेंगे आरएसआई, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप आरएसआई देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड जोन में है और ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये आपका और एक इंडिकेशन है। तो मैंने चार चीज़ें बोल दी आपको। एक तो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है, दूसरा सपोर्ट से घूमा है, तीसरा आपका पिछला रेजिस्टेंस जो है अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और चौथा इंडिकेटर। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो इसका अपसाइड होगा निफ्टी का,
सबसे पहला जो इमीडिएट टारगेट होगा 17,647 या 17,650। ये आपका इमीडिएट के साथ साथ, आपका टारगेट के साथ साथ इमीडिएट रेजिस्टेंस भी होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग इसी के पास आपको 20 डे का, ये हरा लाइन जो है ना, 20 डे का मूविंग एवरेज आपको देखने मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं 17,647 या 17,650 ये आपका इमीडिएट टारगेट भी है और इसके बाद रेजिस्टेंस भी है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो 3 टारगेट होंगे उसके बाद। कौन कौन से? 17,998, 18,151 और 18,356। ये आपके 3 टारगेट होंगे। एक्चुअली मतलब बहुत लोग ये भी इस तरीके से भी अभी तक बना के बैठ गए होंगे कि अब ऐसा होगा रेंज, यहाँ से सीधा निकलेगा सीधा 19,000 साढ़े 19,000। तो वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट के संकेतों को भी देखना है। फ़िलहाल जो रेंज है, ये बात मैं क्या इस बाज़ार को और ख़ासकर हमारे भारतीय बाज़ार को शॉर्ट करने में मैं किसी भी तरीके से सहमति नहीं दिखा पा रहा हूँ, ना मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। इसलिए क्योंकि हमने पिछले 1 साल में देखा है कि हमारा बाज़ार जो है ना एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। और अगर आपने शॉर्ट किया भी है तो आप प्रो होंगे, प्रोफेशनल होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जिस रफ्तार से नीचे जाता है उसी रफ्तार से छलक के ऊपर भी आ जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो 1 साल में हमें जो रास्ता दिखाई दिया है वो बाय ऑन डिप्स है कि अच्छे शेयर खोजिए अगले 4-5 साल के लिए और उसको बाय ऑन डिप्स पे लीजिए। आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं एक्यूमुलेट करने के। तो इसीलिए निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों का ये जो डेटा है, आपको यहाँ पे मैं डेली चार्ट इस बार दिखा रहा हूँ। तो इस डेली चार्ट में आपको पिछले सितंबर से इस सितंबर में, मतलब आप देखिए पिछले 1 साल का आपका लेखा जोखा है और इस 1 साल के चार्ट में आप देखिए क्या हुआ है। अगर मैंने जो लाइनें खींची है, ठीक है, उसी को आप रेंज माने तो आपको ये रेंज अगर दिखेगा हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, राइट। तो इसीलिए ना ज़्यादा तेज़ी की तरफ ना ज़्यादा मंदी की तरफ, दायरे बंद तरीके से हम निफ्टी को देख रहे हैं। और नीचे हमारा सपोर्ट और स्टॉप लॉस तो है ही, उसके नीचे गया तो आपका 16,000 या 15,800 से 16,000 के दरवाजे खुल जाएंगे। ये भी बात तय है, लेकिन वो बात की बात है, फ़िलहाल उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर 16,760 16,760 750 के नीचे जाता है तो रिस्क यहाँ पे खुल जाएगा। और अगर ऐसा होता है, वो हमारा स्टॉप लॉस है, तो उसके नीचे मत जाइए। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे वैसा होता है या नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे बलशाली, शक्तिशाली या महाबली, जो भी बोल लीजिए उसको, बैंक निफ्टी के तरफ। क्योंकि मैं देख रहा था गिरावट के बाद बैंक निफ्टी में बहुत लोग नेगेटिव कॉल दे रहे थे, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आरबीआई का ख़त्म हुआ, उसके बाद एक दिन में इंट्राडे में 1100 पॉइंट का मूव, मतलब सारे शॉर्ट्स के छक्के छुड़ा दिया एकदम। तो इसीलिए आप अगर बाई ऑन डिप्स करेंगे ना तो ज़्यादा खुश रहेंगे। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बाई ऑन डिप्स कहाँ पे कर रहे हैं ये भी फ़र्क पड़ता है। ये नहीं भी कहीं पे भी किसी भी मतलब इलिक्विड, आप अगर एफएनडो कर रहे हैं इलिक्विड में या कहीं पे भी जिसका ट्रेंड सही नहीं, उस पर करना शुरू हो गया बिना सर पैर के चीज़ या फिर बिना सर पैर के शेयर में, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा, वैसा नहीं। अच्छा रिसर्च कीजिए उसके बाद। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो जोन है आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो आपका इमीडिएट सपोर्ट 37,954, 37,954। उसके बाद 37,478, 37,478। ये दोनों आपके इमीडिएट सपोर्ट और स्टॉप लॉस है। और इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन मूव्स, ठीक है, अगर बाज़ार में कुछ होता है, बैंक निफ्टी के पास एक और सपोर्ट है जो निफ्टी के पास नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि नीचे आप देखेंगे और एक यहाँ पे मूविंग एवरेजेस बैंक निफ्टी में जो दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से बैंक निफ्टी का इसके अगर ये 37,478 के नीचे से जाता है
तो 36,126, 36,126 ये नीचे का आपका सपोर्ट होगा। इसके नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर 34,000 और फिर 33,000 32,000 के भी दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिलहाल तो ये मैंने जो लेवल दिया है 36,126, 36,126 का, ये एक अनसर्टेन इवेंट के लिए दिया है कि अगर कुछ अचानक से हो गया। अदरवाइज आपके दो ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पहला है 37,954, 37,954 और स्टॉप लॉस के तौर पे 37,478, 37,478। ऊपर के तरफ कंडीशंस है कुछ, क्योंकि ऊपर की तरफ पहला टारगेट है 38,881, 882, 38,882 और उसके बाद 39,511, 512, 39,511, 12। तो ये दोनों आपके इमीडिएट बेसिस पे टारगेट है और रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 39,512 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, उसके बाद के मूव्स आपको आते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो अगर बैंक निफ्टी 38,882 और 39,512 को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 41,990 की तरफ अग्रसर होगा। तो इस तरीके का इसमें भी आपको एक रेंज ही दिखाई दे रहा होगा। तो लेवल्स यहाँ पे हमारे पास बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर के जैसे पानी की तरह एकदम साफ है। आप लेवल्स को फॉलो करें। बाज़ार अभी तक वोलेटाइल ही है। हमारे बाज़ार, अगर आप नहीं मानते वोलेटाइल, तो बाकी बाज़ार वोलेटाइल है। कुछ भी इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे आएगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा इकोनॉमी कितना मजबूत है या नहीं है। इसका डायरेक्ट जो कोरिलेशन है वो ये है कि बाहर अगर कुछ भी होता है और भारतीय बाज़ार से पैसे निकलते हैं, इसको सीधा इसी टर्म पे समझिए कि भारतीय बाज़ार से अगर पैसे निकलते हैं, दूसरे देश वाले अपना पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो उसका असर हम पे बिल्कुल होगा। और उसी आउटफ्लो की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है या नहीं है। मैं बस मनी इनफ्लो, मनी आउटफ्लो प्लस आएगा तो आपने देखा कैसा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, पैसा बाहर गया तो फिर से गिरावट आ सकती है, इसलिए लेवल्स पे ध्यान रखें। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड मूव दैट हैज़ हैपेंड। एंड आज कल क्या था, कल 29 तारीख था, तो सितंबर का जो वीकली एक्सपायरी था वो हुआ था। आज 30 तारीख है, तो आप समझ लीजिए कि जो एक्सपायरी में ट्रेडिंग मूव में बहुत तेज़ी से गिरा था, वो 30 तारीख को एक तरीके से उसका भरपाई हो रहा है या हो चुका है आधा से ज़्यादा। तो हम ऑफिशियली अक्टूबर में एक पॉजिटिव नोट के साथ जाने में सक्षम रह सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।